Assalamualaikum dear students, hope you are fine and doing well. The title of your course is Sculpture for Public Place and Community. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. As you know that the subject includes a major part of practical work, I will give you an assignment to work with clay and to do the carving in wet clay. एंड इससे पहले मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी कि किस तरह से कार्विंग की जा सकती है वेट क्ले में, किन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और किस टेक्निक के साथ आप उसको कार्व कर सकते हैं। कार्विंग इन वेरियस मटेरियल्स इंक्लूड मैनी मेथड्स एंड मटेरियल्स। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स और मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्ले जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बारे में मैं आपसे जो है वो लेटर ऑन अभी बात करती हूँ। क्ले के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जिनके अंदर आप स्कल्पचर्स बना सकते हैं। आप ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोन का, वुड का, मार्बल का और आइवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्विंग इन वेट क्ले, जिस तरह ये सामने आपको एक पॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो कार्विंग की गई है, तकरीबन आपकी कार्विंग जो है वो प्रोसीजर उसका इस तरह से होगा। उसमें प्रोसेस क्या होगा? फ्री हैंड डिज़ाइन यूजिंग अ पेंसिल टू लाइटली स्केच द आउटलाइन ऑन टू अ मॉइस्ट क्ले सरफेस। तो जब आपकी क्ले की सरफेस गीली है उसके ऊपर आपने एक पेंसिल के साथ एक थोड़ा सा लाइट सा एक स्केच बना लेना है, एक आउटलाइन बना लेनी है उस डिज़ाइन की जो आप बनाना चाहते हैं पॉट के ऊपर। आउटलाइन द डिज़ाइन करने के बाद आपका पॉट कुछ इस तरह से लगेगा। रेपिटेशन ऑफ शेप्स की अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपको लगता है एक शेप एक से ज़्यादा मरतबा आपने इस्तेमाल करनी है, तो वहाँ पर आप स्टैम्प इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेहतर है कि पहले आप कार्व कर लें, कार्व मल्टीपल्स ऑफ द सेम शेप बाय कार्विंग अ स्टैम्प। अगर आप एक स्टैम्प बना लेते हैं तो उसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल शेप्स आप एक ही सरफेस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। यूज़ अ रबर रेजर और अ कट स्क्वायर ऑफ प्रिंट ब्लॉक मटेरियल। तो यहाँ पर एक रबर रेजर भी हो सकता है और एक कट स्क्वायर ऑफ प्रिंट ब्लॉक मटेरियल भी यूज़ हो सकता है। आप ड्रॉ करें और ट्रांसफ़र करें अपने इमेज को स्टैम्प के ऊपर, और इमेज विल बी द रिवर्स वन इन प्रिंटेड। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो इमेज है वो जब प्रिंट होगा तो वो रिवर्स आएगा। कार्व योर शेप विद एन आर्टिस्ट काउच कार्विंग टूल while the clay is fairly wet, place the stamp where you want। अब जब आपकी क्ले काफ़ी हद तक गीली है तो उस वक्त पे आप अपनी स्टैम्प को वहाँ रखें और जिस जिस जगह पे आप चाहें वहाँ पर आप उसको पुश करते जाएं। आपकी जो आउटलाइन है जो आपने उस स्टैम्प में क्रिएट कर रखी है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह के टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कार्विंग के लिए। प्रोसेस ये होगा कि केयरफुली प्लान योर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप प्लान करें कि आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। आपका कोई थीम होगा, उसके बिहाइंड आपने उसका साइज़ आपने सोचा होगा। उसके बाद सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द क्ले। उसके बाद आप जो एक्सेसिव क्ले है, जो आपको लगता है कि नहीं ये लार्जर एरियाज ऑफ क्ले हैं जो मैंने रिमूव करने हैं, पहले उन्हें निकाल दीजिए। द मोर क्ले यू कट फ्रॉम द बॉडी द मोर डेलिकेट द पीस में बिकम। तो जितना ज़्यादा आप किसी बॉडी में से कट करते जाएंगे, किसी वेट क्ले बॉडी में से आप जितना ज़्यादा क्ले निकालते जाएंगे उतना ही वो पीस डेलिकेट होता जाएगा। तो अगर आप किसी टॉल सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर काम कर रहे हैं तो मेक इट श्योर कि उसमें से इतनी ज़्यादा क्ले ना निकल जाए कि वो कोलैप्स हो जाए वीक होके। हियर इज़ अनदर पिक्चर। आपकी कार्विंग टेक्निक क्या होगी? सबसे पहले आप एक आउटलाइन ड्रॉ करें एक क्ले सरफेस के ऊपर। एरिया विद इन द आउटलाइन इज़ योर पॉजिटिव स्पेस और जो आउटलाइन के बाहर का एरिया वो आपकी नेगेटिव स्पेस होगी। कार्व अवे द नेगेटिव स्पेस एरियाज विद अ लूप टूल। अब आप एक लूप टूल लें और उसके ज़रिए अपनी जो नेगेटिव स्पेसेस हैं उन्हें निकाल दें। अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड डेप्थ कट्स एनहांस द इल्यूजन ऑफ मास। आफ्टर द नेगेटिव स्पेस इज़ क्लियर्ड अवे एग्जामिन द डिज़ाइन। जब आपकी नेगेटिव स्पेस निकल जाएगी उसके बाद आप एग्जामिन करें कि आपका डिज़ाइन किस तरह का है और आपने उस पर मज़ीद किस तरह काम शुरू करना है। टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ परस्पेक्टिव, फर्स्ट डिसाइड विच ऑब्जेक्ट्स विल बी इन फ्रंट एंड विच विल नीड टू अपीयर टू रिसीड। अब आपने ये पहले डिसाइड कर लेना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स आगे होंगे और कौन से पीछे होंगे। तो जो पीछे होंगे वहाँ पे ज़्यादा कार्विंग की ज़रूरत पड़ेगी और जो आगे होंगे वहाँ पे आपको लेस कार्विंग की ज़रूरत पड़ेगी और आपने छोटे टूल्स के ज़रिए उसमें से डिटेल्स निकालनी है। जिस जगह से आपकी शेप्स ओवरलैप कर रही हैं वहाँ से इनफ जो क्ले है, जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको रिमूव कर दें।
One in visual foreground is physically higher than the object that should appear behind it. Reclay from any of the other objects that will be receding into the background. अंडरकटिंग का प्रोसीजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. हायर रिलीफ एरियाज़ उसके ज़रिए बनाए जा सकते हैं. उसमें आपने क्या करना है कि आप यूज़ द कर्व्ड साइड ऑफ द क्लीन अप टूल. एक क्लीन अप टूल ने उसकी कर्व साइड को इस्तेमाल करें और जेंटली सेपरेट करें एजेस ऑफ द एलिमेंट को फ्रॉम द बैकग्राउंड. यानी जिस बैकग्राउंड के ऊपर कोई एलिमेंट बनाया गया है उस एलिमेंट के जो एजेस हैं उन्हें आप जेंटली सेपरेट कर लें एक क्लीन टूल की मदद से. This leaves extra clay on the positive areas, adding depth and leaving more material on which to add detail. अब जो इसके अलावा आपको मटेरियल अवेलेबल होगा उसके ऊपर आप मज़ीद डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और ये आपका जो एलिमेंट आपने बनाया है उसको सेपरेट कर देगा आपके बैकग्राउंड के ज़रिए, एक एज आपको दे देगा. You can add texture to your relief sculpture. अब ये टेक्सचर किसी भी नोकदार चीज़ से भी बनाया जा सकता है जिसके ज़रिए सुराख जो है वो क्रिएट हो जाएंगे. ये टेक्सचर किसी ब्रश की मदद से भी बनाया जा सकता है. जब आपकी क्ले वेट हो तो आप उसके ऊपर ब्रश जब मारेंगे तो उसके साथ ब्रश के ब्रिस्टल्स का जो है वो एक इफ़ेक्ट आ जाएगा. उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए दरख्त की छाल के ज़रिए एक टेक्सचर क्रिएट किया जा सकता है. तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का स्कल्पचर बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको टेक्सचर की ज़रूरत है या नहीं है. कीप द एरियाज़ कंसिडरेबली वेट. अब आपके जो एरियाज़ हैं उनको आपने वेट रखना है और ख़ास तौर से अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ पे काम कर रहे हैं और आपको उस स्कल्पचर को कुछ देर के लिए छोड़ना है या ज़्यादा टाइम के लिए उसको छोड़ना है, उसके बाद उसके ऊपर आपने कार्विंग करनी है, तो आप उसको वेट करके रखिए. वेट करके उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट के उसको रखें ताकि वो सूख ना जाए. वंस आप अपना स्कल्पचर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी उसके ऊपर जो है लूजली थोड़ी सी प्लास्टिक शीट लपेट के उसको रखें जब तक कि वो मुकम्मल तौर पे ड्राई ना हो जाए. अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने कार्व करना है एक लार्ज साइज़ का पॉट इन क्ले शोइंग द ट्रेडिशन और कल्चर ऑफ अ वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी. तो किसी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी को शो करने के लिए उनका ट्रेडिशन, उनका कोई कल्चर लेकर उसके अंदर से कोई सिंबल लें या उसके फ्लोरल एलिमेंट्स लें या कोई भी उसमें से आप मोटिव लेना चाहें, उसके साथ आप एक डिज़ाइन क्रिएट करें और फिर उस डिज़ाइन को अपने क्ले पॉट के ऊपर कार्व करें. आपका ये क्ले पॉट लार्ज साइज़ का होना चाहिए और इसको देखकर एक ऐसा इम्पैक्ट आए जैसे आपने किसी जगह पे इंस्टॉल करने के लिए इसको बनाया, किसी वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी के लिए आपने इसको डिज़ाइन किया. Here you can see a source if you want to know more about making of sculpture in clay, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं. उसके अलावा एक मैंने आपके साथ वीडियो सोर्स शेयर किया है फॉर मेकिंग रिलीफ स्कल्पचर, उसको भी ज़रूर देखिए. इट विल आल्सो हेल्प यू टू कार्व योर इमेज इन अ मोर अप्रोप्रिएट वे. सो होपफुली आपको आज का जो टॉपिक था उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. इट वाज अबाउट क्ले और उसमें ही आपने अपनी असाइनमेंट भी करनी है. तो इन वेरी शॉर्ट आप सबसे पहले उसकी आउटलाइन करेंगे. आउटलाइन करने के बाद जो ज़्यादा लार्जर एरियाज़ हैं उनको आप किसी टूल की मदद से निकाल देंगे. जो बाकी एरिया आपके पास बचता है उसमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो आगे होंगी और कौन सी पीछे होंगी, किसका साइज़ बड़ा होगा और कौन सी चीज़ों का साइज़ छोटा बनाया जाएगा. उसके बाद आप स्टैम्प भी बना सकते हैं और उसके ज़रिए रेपिटिशन कर सकते हैं सेम डिज़ाइन की. और आखिर में जो है वो आपने छोटे टूल्स की मदद से जो आपकी फ़ाइनल डिटेल्स होंगी, जो आपकी फ़ाइन डिटेल्स होंगी वो निकाल लेंगे. ठीक है. सो इस तरह से आप एक लार्ज साइज़ का पॉट जो है वो क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और जो है वो एक ट्रेडिशन और एक कल्चर को शो करेगा. दैट विल रिप्रेजेंट द कल्चर और ट्रेडिशन ऑफ अ वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी. और जो है वो होपफुली it would be good, it would be a good experience for you. Thank you so much. God bless you. Assalamu alaikum.